नमस्कार। स्टडी पॉलिटिकल साइंस में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे जिसमें हम शीत युद्ध, उसकी अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके लक्षण और उसकी प्रकृति के संबंध में बात करेंगे। तो जब हम शीत युद्ध की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, बहुत ही महत्वपूर्ण विकास है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर अपना प्रभाव छोड़ता है। तो शीत युद्ध है क्या? आखिर शीत युद्ध क्यों हुआ? उसका क्या कारण था? हम किसे शीत युद्ध कहें, उसी पर हम चर्चा करेंगे। तो शीत युद्ध का जो आरंभ था, हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध का आरंभ जो है कि वो द्वितीय विश्व युद्ध से ही आरंभ हो गया था, लेकिन इसका जो मेन परिणति थी वो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद आरंभ होती है। तो आप कह सकते हैं कि शीत युद्ध जो था वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में दो महाशक्तियां रह गई थीं और इन्हीं दो महाशक्तियों के बीच आपसी संबंधों को जो व्यक्त करने वाला जो शब्द है वो है शीत युद्ध। अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में दो शक्तिशाली ताकतें रह गई थीं। एक था अमेरिका, दूसरा था सोवियत संघ। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में जो आपसी संबंध था, चाहे वो कटुतापूर्ण संबंध हो चाहे मित्रतापूर्ण संबंध हो, उसी संबंध को हम शीत युद्ध का नाम देते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध से ही आप देखेंगे कि अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य शत्रुतापूर्ण संबंध थे, लेकिन वो उसे अंदर से पूरी तरीके से व्यक्त नहीं करते थे। अंदर तो शत्रुतापूर्ण भाव था, लेकिन बाहर से वो मित्रतापूर्ण व्यवहार करते थे। तो जब द्वितीय विश्व समाप्त हुआ तो अमेरिकी और सोवियत संघ के संबंधों में क्या हुआ, कटुता एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। दोनों के बीच तनाव, विचारों में कटुता ये स्पष्ट रूप से झलकने लगी और इसमें धीरे धीरे वृद्धि भी दिखाई देने लगती है। और दोनों महाशक्तियाँ क्या करना शुरू किया? दोनों महाशक्तियों ने राजनीतिक प्रचार करना शुरू किया, एक दूसरे के विरुद्ध जो है कि राजनीतिक प्रचार करना शुरू किया, एक दूसरे के विरोध आलोचना में हमेशा लगे रहते थे। सोवियत संघ अमेरिका का जो संबंध था वो जो है कि सिर्फ उन दोनों को ही विरोधी गुटों में नहीं बांट रखा था, बल्कि पूरी दुनिया को दो विरोधी गुटों में बांटने का काम किया उन लोगों ने। ये जो दो गुट थे वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक गुट जो है कि साम्यवाद का समर्थन करता था, दूसरा गुट पूंजीवाद का समर्थन करता था। तो आप कह सकते हैं कि दो अर्थव्यवस्थाओं का युद्ध था, दो विचारधाराओं का युद्ध था शीत युद्ध। और एक ऐसी स्थिति थी जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे के विरुद्ध जो है कि कूटनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और हर संभव तरीके से जो है कि एक दूसरे को पराजित करने में लगे रहते थे। सैन्य तरीके से भी एक दूसरे को पराजित करने में लगे रहते थे। तो इन दोनों के आपसी संबंधों के कारण, तनाव के कारण पूरे दुनिया में जो है कि एक तरीके का भय का, अविश्वास का, तनाव का माहौल बन गया था। एक तरीके से कहेंगे दोनों पक्षों के बीच में संघर्षपूर्ण स्थिति स्थापित बन गई थी और इसी संबंध को, इसी युग को हम जो है कि शीत युद्ध कह सकते हैं। तो शीत युद्ध द्वितीय महायुद्ध के उपरांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण विकास के रूप में देखा जा सकता है और इसकी व्याख्या हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो यह कि शीत युद्ध एक वैचारिक संघर्ष था जिसमें दो विरोधी जीवन पद्धतियां, उदारवादी लोकतंत्र तथा सर्वाधिकारवादी साम्यवाद सर्वोच्चता प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रही थी। दोनों चाहते थे कि अपनी अपनी विचारधाराओं की सर्वोच्चता को स्थापित करें। इस दृष्टि से आप कह सकते हैं कि ये जो शीत युद्ध था दो वैचारिक प्रणालियों का सैद्धांतिक संघर्ष था। दूसरी ओर यथार्थवादी सिद्धांत के अनुसार शीत युद्ध पुरानी शक्ति संतुलन राजनीति का नवीनीकरण है, जिसमें बदले अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य में उदित हुई दो महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ विश्व के अधिकांश राज्यों को अपने प्रभाव में लाने के लिए निरंतर संघर्ष करती रहीं। तो एक तरीके से शीत युद्ध को शक्ति संघर्ष के रूप में यथार्थवादियों ने
देखा। अब आते हैं हम शीत युद्ध के अर्थ और उसकी परिभाषा को समझते हैं। शीत युद्ध का क्या अर्थ है, हम कैसे शीत युद्ध को परिभाषित करें, शीत युद्ध से हम क्या समझें कि ये शीत युद्ध वाकई में होता क्या है। तो शीत युद्ध सबसे सोवियत संघ अमेरिकी शत्रुतापूर्ण एवं तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अभिव्यक्ति होती है, जो कि द्वितीय महायुद्धोत्तर विश्व राजनीति की वास्तविकता है। इन शत्रुतापूर्ण संबंधों को गर्म युद्ध में परिवर्तित किए बिना इस शीत युद्ध में वैचारिक घृणा, राजनीतिक अविश्वास, राजनीतिक कूटनीतिक जोड़ तोड़, सैनिक प्रतिस्पर्धा, जासूसी, मनोवैज्ञानिक युद्ध और क्रूरतापूर्ण संबंध देखे गए। शीत युद्ध न होते हुए भी युद्ध जैसी परिस्थितियों को बनाए रखने की एक कला थी, जिसमें प्रत्येक विषय पर विश्व शांति के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि आपसी संकीर्ण स्वार्थों की दृष्टि से हर चीज को देखा जाता था, हर चीज को परखा जाता था। शीत युद्ध सोवियत संघ अमेरिकी आपसी संबंधों की वह स्थिति थी जिसमें दोनों पक्ष शांतिपूर्ण राजनयिक संबंध तो रखते थे, परस्पर शत्रुतापूर्ण भाव भी रखते थे और शस्त्र युद्ध के अतिरिक्त अन्य सभी उपायों का वो एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करते थे, एक दूसरे को दुर्बल बनाने, निर्बल बनाने, नीचा बनाने का प्रयत्न सदैव करते रहते थे। शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें रणक्षेत्र क्या था, मानव का मस्तिष्क था या मनुष्य के दिमाग में, मनुष्य के मन में लड़ा जाने वाला युद्ध था। इसे हम स्नायु युद्ध, वॉर ऑफ नर्व्स भी कह सकते हैं। इसमें रणक्षेत्र का सक्रिय युद्ध तो नहीं था, परंतु विपक्षी राज्यों, विपक्षी दलों कि सभी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संबंधों में शत्रुता भरे तनाव की स्थिति बनी रहती थी। शीत युद्ध आप कह सकते हैं कि नरसंहारक दुष्परिणामों से बचते हुए युद्ध द्वारा प्राप्त होने वाले समस्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक शस्त्र था, एक तरीका था। शीत युद्ध एक प्रकार के वाक युद्ध था, वचनों से, बोलियों से, संवादों से होने वाला युद्ध था, जैसे कागज की गोलों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, समाचार, प्रचार साधनों से लड़ा जाने वाला युद्ध था। एक दूसरे के खिलाफ घृणा, नफरत की भावना को फैलाने वाला युद्ध था। इसमें प्रचार द्वारा विरोधी गुट के देशों की जनता के विचारों को प्रभावित करने वाला, उनके मनोबल को छीड़ करने का प्रयत्न किया गया और अपनी श्रेष्ठता, शक्ति और न्यायप्रियता का तार्किक दावा किया जाता था। तो वस्तुतः आप कह सकते हैं कि शीत युद्ध एक प्रचारात्मक युद्ध था, जिसमें एक शक्ति, महाशक्ति दूसरे के खिलाफ घृणा का प्रचार करती थी और एक दूसरे के अगेंस्ट लोगों को भड़काने के लिए घृणा जैसी घृणित जो प्रचार के तरीके होते हैं उनको अपनाते थे। यह एक प्रकार का कूटनीतिक युद्ध भी था, जिसमें शत्रु को अकेला करने और मित्रों की खोज करने की चतुराई का भी प्रयोग किया जाता था। हर जो ब्लॉक था, चाहे वो सोवियत ब्लॉक हो, चाहे कैपिटलिस्ट ब्लॉक हो, दोनों ब्लॉक हमेशा चाहते थे कि उनके गुट में सभी देश शामिल हो जाएं। वो अधिक से अधिक सपोर्ट के लिए दूसरे देशों का सहयोग मांगते थे, दूसरे देशों से सपोर्ट मांगते थे और ऐसा न करने पर वो नाराज़गी भी दिखाते थे, जैसा कि भारत के साथ हुआ था। स्टार्टिंग में भारत जो है कि शीत युद्ध में शामिल नहीं हुआ। भारत स्टार्टिंग से क्या शीत युद्ध का जो है कि समर्थन भारत ने कभी नहीं किया और इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि भारत का जो संबंध था वो अमेरिका के साथ स्टार्टिंग में मजबूत नहीं रहा, क्योंकि अमेरिका हमेशा ऐसा सोचता रहा कि भारत जो है कि सोवियत संघ की तरफ है। तो इस तरीके से हालांकि भारत ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चलाया, नैम गुट निरपेक्ष नीति का पालन किया, स्वतंत्र विदेश नीति का पालन किया, लेकिन अमेरिका ने इसकी स्वतंत्र नीति को अलग तरीके से, शीत युद्ध के तरीके से, नज़रिए से देखा। तो ये तो शीत युद्ध का अर्थ था। अब हम शीत युद्ध की परिभाषा को समझते हैं कि शीत युद्ध को हम कैसे परिभाषित करें। तो कुछ विद्वान हैं जिनकी परिभाषाओं को हम समझेंगे। डॉक्टर एम.एस. राजन ने बताया कि शीत युद्ध शक्ति संघर्ष की राजनीति का मिला जुला परिणाम है, दो विरोधी विचारधाराओं के संघर्ष का परिणाम है, दो प्रकार की परस्पर विरोध पद्धतियों का परिणाम है, विरोधी चिंतन पद्धतियों और संघर्षपूर्ण राष्ट्रीय हितों की अभिव्यक्ति है, जिनका अनुपात समय और परिस्थितियों के अनुसार एक दूसरे के पूरक के रूप में बदलता रहता है। वहीं के.पी.एस. मेनन ने बताया कि शीत युद्ध जैसा कि विश्व ने अनुभव किया, दो विचारधाराओं, दो पद्धतियों, दो गुटों, दो राज्यों और जब वह अपनी पराकाष्ठा पर था तो दो व्यक्तियों के मध्य उग्र संघर्ष था। दो विचारधाराएं थीं, पूंजीवाद और साम्यवाद। दो पद्धतियां थीं, संसदीय लोकतंत्र और जनवादी जनतंत्र।
बुर्जुआ जनतंत्र और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। दो गुट थे, नेटो एंड वार्सा पैक्ट। दो राज्य थे, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। दो व्यक्ति थे, जोसेफ स्टालिन और जॉन फॉस्टर डलेस। वहीं लुइस हाले ने अपनी किताब द कोल्ड वॉर एज हिस्ट्री 1967 में लिखा है कि शीत युद्ध परमाणु युग में एक ऐसी तनावपूर्ण स्थिति है जो शस्त्र युद्ध से एकदम भिन्न किंतु उससे अधिक भयानक युद्ध है। एक ऐसा युद्ध है जिसने अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करने के स्थान पर उन्हें उलझा दिया। विश्व के सभी देश और सभी समस्याएं, चाहे वह वियतनाम हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे कोरिया हो, अरब हो, इजराइल संघर्ष हो, सभी शीत युद्ध में मोहरों की तरह प्रयुक्त किए गए। तो इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि जो शीत युद्ध है वास्तविक रूप में वह युद्ध नहीं था, अपितु युद्ध का वातावरण था जहां हमेशा भय जैसी स्थिति बनी रहती थी। तो शीत युद्ध के अर्थ और परिभाषा को समझने के बाद उसके कुछ लक्षण हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि शीत युद्ध में क्या क्या होता है, शीत युद्ध के क्या क्या लक्षण हैं। तो शीत युद्ध दो सिद्धांतों का ही नहीं बल्कि भीमाकार शक्तियों का, सोवियत संघ और अमेरिका का युद्ध था। तो शीत युद्ध दो सिद्धांतों का युद्ध था जिसमें पूंजीवादी विचारधारा और साम्यवादी विचारधारा के युद्ध के बीच युद्ध था और दो महाशक्तियों के बीच, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच संघर्ष था। शीत युद्ध में प्रचार का बहुत महत्व था, जिसमें वाक युद्ध बहुत महत्वपूर्ण था। दोनों पक्ष एक दूसरे के विरुद्ध जो है कि कटुतापूर्ण भाषा का प्रयोग करते थे। शीत युद्ध में दोनों महाशक्तियां व्यापक प्रचार, गुप्तचरी, सैनिक हस्तक्षेप, सैनिक संधियां और प्रादेशिक संगठनों की स्थापना करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने में लगी रहीं। दोनों शिविरों के मध्य तनावपूर्ण संबंधों की स्थिति को हम शीत युद्ध कह सकते हैं। यह हॉट वॉर से भी अधिक भयानक युद्ध था। इसे मस्तिष्क में युद्धों के विचारों को प्रश्रय देने वाला युद्ध कहा जा सकता था। तो ये लक्षण थे, 5-6 लक्षण जो मैंने आपको शीत युद्ध के बारे में बताया। अब हम शीत युद्ध की प्रकृति क्या थी, उसका नेचर क्या था, उसको समझते हैं। शीत युद्ध की प्रकृति कैसी थी? कूटनीतिक थी, जहाँ पे कूटनीति का सहारा लिया जाता था, शस्त्र का नहीं लेकिन कूटनीति का सहारा लिया जाता था। और एक ऐसी स्थिति होती थी जिसमें हमेशा उग्र सशस्त्र युद्ध जैसी स्थिति बन सकती थी। शीत युद्ध में जो पक्ष थे, जो उसमें रथ पक्ष थे, आपस में शांतिकालीन कूटनीति संबंध बनाए रखते हुए भी शत्रु भाव रखते थे। एक दूसरे के प्रति मित्रतापूर्ण व्यवहार तो वो ऊपर से दिखाते थे लेकिन अंदर शत्रुतापूर्ण भाव रहता था। शीत युद्ध में दोनों ही पक्ष अपने प्रभाव क्षेत्र के विस्तार में लगे रहते थे, सैद्धांतिक विचारधाराओं का प्रसार करते थे, अपनी मान्यताओं का प्रसार करते थे, उस पर बल देते थे कि उनकी जो मान्यताएं हैं वही सर्वश्रेष्ठ हैं। दूसरे देशों को प्रभाव क्षेत्र में लेने के लिए आर्थिक सहायता देना, प्रचार अस्त्र को काम में लेना, जासूसी, सैनिक हस्तक्षेप, शस्त्र सप्लाई, सशस्त्रीकरण, सैनिक गुटबंदी और प्रादेशिक संगठनों का निर्माण आदि शीत युद्ध का अंग था। तो वस्तुतः शीत युद्ध का बहिष्कार या त्याग नहीं बल्कि शीत युद्ध का बहिष्कार और त्याग नहीं बल्कि दो महाशक्तियों के सीधे टकराव की अनुपस्थिति थी। मतलब कि यहाँ पे युद्ध का परित्याग नहीं था लेकिन जो है कि हर तरीके से युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती थी, टकराव की स्थिति बनी रहती थी दोनों पक्षों में। शीत युद्ध के तमाम वर्षों में तीसरी दुनिया में व्यापक घातक मुठभेड़ होती रही। इनमें प्राकारांतर से परोक्ष रूप से महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा साफ झलकती है। तो शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति थी जिसे हम उष्ण शांति कह सकते हैं। ऐसी स्थिति में न तो पूर्ण रूप से शांति रहती है और न ही वास्तविक युद्ध होता है, बल्कि शांति एवं युद्ध के बीच की अस्थिर बनी रहती है। अस्थिर जो स्थिति होती है वैसी स्थिति होती है। हालांकि वास्तविक युद्ध नहीं होता, किंतु यह युद्ध की प्रथम सीढ़ी है जिसमें युद्ध के वातावरण का निर्माण होता रहता है और हमेशा ऐसा स्थिति बना रहता है कि कभी भी दोनों के बीच युद्ध हो सकता है। तो ये एक वॉर है लेकिन कोल्ड वॉर है, मतलब वॉर होता है लेकिन शस्त्रों से वार नहीं होता, विचारधाराओं से वार होता है। विचारधाराओं से वार होता है, सिद्धांतों से वार होता है, कूटनीति से वार होता है, आर्थिक प्रतिबंधों से वार होता है, सांस्कृतिक संघर्षों से वार होता है। तो इस तरीके से शीत युद्ध को आप विचारधारा का युद्ध कह सकते हैं, दो महाशक्तियों के बीच होने वाला युद्ध कह सकते हैं, दो गुटों के बीच होने वाला युद्ध कह सकते हैं, जिसमें शस्त्रों का उपयोग तो नहीं किया जाता लेकिन हर तरीके से एक दूसरे के विरुद्ध जो है कि षड्यंत्र, एक दूसरे के विरुद्ध शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया जाता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने का पूरा प्रयास किया जाता है
और ये हमेशा कोशिश की जाती है कि अपनी प्रभुता को, अपने वर्चस्व को, हर पक्ष जो है कि उसको दुनिया में स्थापित करना चाहता है। तो ये हमने जो है कि संक्षेप में शीत युद्ध के अर्थ, परिभाषा को समझा, उसकी लक्षण और प्रकृति को समझा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।